हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल पैटर्न्स जिनके साथ में डेरिवेटिव्स को आप किस ढंग से ट्रेड कर सकते हैं, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए आपको वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। साथ में अगर आप ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं और आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेड करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर्स लेवल होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ट्रेडिंग उसके हिसाब से पूरी दिन की डिज़ाइन की जाती है। सो अगर आप इस तरह के सर्विसेज देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहां पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबरशिप ऑफर करते हैं। उसके अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऊपर इस आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, जहां पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। दोस्तों, बात करें इंडिया विक्स के बारे में तो इंडिया विक्स 0.03 पॉइंट्स के गेन के साथ में 25 के आसपास में सेटल होता हुआ नजर आया हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं, 25 के नीचे जब तक है तब तक एक बार ट्रेंड बुलिश बना रहेगा। अब यहां से अगर इंडिया विक्स ऊपर जाना चालू करता तो डेफिनेटली एक बार फिर से मार्केट के लिए एक झटका हो सकता है, थोड़ा बहुत जो आज लगते हुए दिखाया हमें मार्केट के अंदर में। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ने कैसे काम किया? सो निफ्टी 50 ने ओपनिंग जो थी, वीक ओपनिंग आज के दिन में हुई है 10,674। जो ग्लोबल संकेत थे वो भी थोड़े निगेटिव नजर आ रहे थे, उसके चलते डेफिनेटली हमने वीक ओपनिंग दी। उसके बाद में हाई बनाया 10,819 का, जो कि ओपनिंग से थोड़ा ही पॉइंट ऊपर था, एंड जो आज की ओपनिंग थी, माफ करिए, ओपनिंग से थोड़ा पॉइंट ऊपर था, एंड देन मेड लो ऑफ 10,713। क्लोजिंग हुई है 10,768 पे, 45 पॉइंट्स का हमने पॉइंट्स आज के दिन में लूज किया है। इंट्राडे स्विंग 104 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी 508 पॉइंट्स, अगर मैं देखूं ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से ज्यादा है। इनफैक्ट उससे ज्यादा हमने पॉइंट लूज किया बैंक निफ्टी के अंदर में। ओपनिंग 22,720, हाई बनाए 22,835 का, लो बनाए 22,320 का। इंट्राडे स्विंग कितने पॉइंट्स का हुआ? 515 पॉइंट्स का इंट्राडे स्विंग हुआ। 500 पॉइंट गिरना है। इनफैक्ट एक तरह से देखा जाए तो पॉइंट्स के हिसाब से तो नेगेटिव है। यहां पे इतना हम नेगेटिव नहीं लेंगे इसे, क्योंकि स्टिल वी आर ट्रेडिंग अबाउट 10,700 अब निफ्टी के अंदर में इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने दो इंपॉर्टेंट लेवल आज के दिन में तोड़ा है, 22,600 एंड 22,400। इसे तोड़ा नहीं तोड़ा ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि हमने क्लोजिंग 22,400 के आसपास ही दी हुई है, लेकिन 22,600 को हमने तोड़ा हुआ है। सो देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर में कि मार्केट बेरिश मूड तो नहीं बना रहा है कहीं। इसके अलावा बात करें हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो पहले इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मॉर्निंग में मैंने मेरा व्यू नहीं, आज ट्रेड शेयर किया था मॉर्निंग में मैंने, और बैंक निफ्टी को लेके वो ट्रेड था, ट्रेड बुलिश था। मैंने जो मेरा फ्यूचर बाय किया हुआ था, मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय किया हुआ था, बट एक लेवल के बाद में जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है कंटिन्यूसली उसके अंदर में। सेकंड, फिर मैंने कॉल लिया हुआ था 22,800 का, मैंने कॉल लिया हुआ था और वो 390 के आसपास में मैंने कॉल बाय किया था, और ये कॉल मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर में। इट वेंट अप टिल 420 एंड वो जो 22,800 प्लस का जो लेवल आ रहा था बैंक निफ्टी से तोड़ नहीं पा रहा था। इसके चलते मैंने 394 पे मैसेज ये डाला हुआ था मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि सारे जितने भी पोजीशन है मैं सब स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। रीजन भी ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। उसके चलते फिर मैंने बेरिश पोजीशन मेरा क्रिएट किया हुआ था। डेफिनेटली बेरिश पोजीशन के अंदर में प्रॉफिट बुक हुआ। इनफैक्ट यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक हुआ 4 रुपए से, पर यहाँ पे हम सही टाइम पे निकलने में सक्सेसफुल रहे।
कल दो स्टॉक के बारे में मैंने मेरे वीडियो में बात किया हुआ था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में मैंने बात किया हुआ था और मैंने बात किया हुआ था क्यूमेंस इंडिया के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन में जो हमने एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक बार 700 के लेवल्स दिखा सकता है, सो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने 693 का पोजीशन आज के दिन में दिखाया, लो दिखाया। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया। क्यूमेंस इंडिया से एक्सपेक्टेशन था कि 390 जरूर जाएगा एक बार रिवर्सल देने के पहले, ये टर्न अराउंड हुआ 391 के आसपास में, कहीं ना कहीं टारगेट यहाँ पे भी अचीव होता हुआ नजर आया हुआ है। सो ये बात हो गई कल के वीडियो में जो हमने स्टॉक्स के बारे में बात किया था और इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा जो भी व्यू होता है, या मैं ऐसे बोलूँ इंडेक्स के ऊपर जो व्यू होता है, वो व्यू मैं 9:30 से 10 o'clock के बीच में शेयर करता हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मेरा ट्रेड शेयर करता हूँ मैं वहाँ पे। अगर आपने ज्वाइन किया है बढ़िया बात है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ले सकते हैं, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस हिसाब से काम कर सकते हैं आने वाले वीक, आने वाले दिनों के अंदर में। दोस्तों अगर निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 देख के एक चीज तो बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है कि हम एक पर्टिकुलर ब्रैकेट या बॉक्स जो बोलिए हम इसके अंदर में काम कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हम इसके अंदर ही काम किए जा रहे हैं, हम ना ही इसे नीचे की तरफ तोड़ पा रहे हैं, ना ही हम इसे ऊपर की तरफ तोड़ पा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि आइदर साइड ब्रेकआउट अगर देखने को मिला आपको तो मार्केट उस साइड का ट्रेंड लेगा। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग आपको देखने हो तो एक गैप क्रिएटेड है, लेकिन ऊपर से प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो हमने ट्रेंड किया, अच्छे से हम काम कर रहे थे निफ्टी के अंदर में। लेट्स टॉक अबाउट दिस। 6 को हमने शुरुआत किया, हमने अच्छे से काम किया, देन 7 को नीचे की तरफ गए, पूरा पॉइंट हमने रिकवर किया हुआ है। 8 वीक स्टार्टेड, देन प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 9th के दिन में फिर से रैली और 10th के दिन में आज का दिन हम देख सकते हैं किस तरह से काम हो रहा है। उसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर में हम काम कर रहे हैं टिल द टाइम, ऐसा ट्रेंड लाइन के हिसाब से है, टिल द टाइम 10,700 के नीचे हम क्लोजिंग नहीं देते हैं, बेरिश पोजीशन नहीं चालू होगी। एंड फॉर कंफर्मेशन 10,626 ले लीजिए। बढ़िया सपोर्ट दिख के आ रहा है इन लेवल्स के आसपास में। आज भी हम देखिए 10,717 के पास से रिवर्स हुए हैं। सो यहां पे अगर मिलता है तो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है निफ्टी के अंदर में। अगर मैं डेली कैंडल पे देखूं तो डेली कैंडल पे जो हमारा ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को हमने तोड़ा है, 2 बार तोड़ा है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। एक बार हमने नीचे क्लोजिंग दी, दूसरे दिन गैप अप करके हमने गैप अप नहीं हुआ, इनफैक्ट ऊपर हमने ओपनिंग की और ऊपर ओपनिंग करके हम सस्टेन किए। यहां पे भी हम सस्टेन कर रहे हैं, बट एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी काम कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बढ़िया है 10,838 के आसपास में, और ट्रेंड लाइन अब धीरे धीरे क्लोज भी हो रहा है, यानी वो जो फॉर्मेशन है फॉर्मेशन एकदम नैरो होता चला जा रहा है। सो डेफिनेटली दोनों साइड में आइदर साइड ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है। पॉजिटिव नेगेटिव टोटली न्यूज के ऊपर में काम करेगा। कोरोना से रिलेटेड कोई भी बैड न्यूज आ गया, जैसे एयर बाउंड होने की बात हो रही है, एयर से जैसे उसका मतलब एयर की वजह से फैल रहेगा, ऐसा कुछ अगर WHO बोलता है तो डेफिनेटली हम नीचे की तरफ फिर से आएंगे। 10,000 एक बार फिर से देख सकते हैं, दो वी डू हैव वेरी गुड सपोर्ट अराउंड 10,500 600, लेकिन अगर टूटा तो हम नीचे की तरफ फिर से आ सकते हैं बैड न्यूज के चलते हुए। गुड न्यूज 11,500 मिल सकता है। थोड़ा सा रेंज बाउंड होने के चांसेस हैं, ये वीक कैसा लग रहा है कि रेंज बाउंड हो सकता है। कैंडल क्या बनाया है, ऑलमोस्ट डोजी आप बोल सकते हैं, इनडिसिसिव। ना ही बायर्स इतने इसके अंदर में बेनिफिट ले पाए, ना ही सेलर्स। और आइदर मैं इसे दूसरे ढंग से बोलूं तो बायर्स एंड सेलर्स दोनों ने इसके अंदर में अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन जो कैंडल है वो कैंडल इनडिसिसिव बना हुआ है। कैंडल ने किसी भी तरह का डायरेक्शन प्रूव नहीं किया हुआ है। अगर इसे ऑप्शन चेन पे समझने की कोशिश करें कि ऑप्शन चेन पे क्या हो रहा है, 10,768 पे हमने क्लोजिंग दी आज के लिए, तो 10,800 हमारा एट द मनी होगा। एक बार 10,800 को पढ़ने की कोशिश करते हैं, यह ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बन रही है। दोस्तों अगर 10,800 देखें तो 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है एंड 13 लाख का यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे बोले 70% ज़्यादा है, 26 लाख नहीं 70% ज़्यादा बोल सकते हैं। और भी देखना है तो ये देखिए ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए आप, 23 लाख 20 लाख 25 लाख एंड ऑलमोस्ट 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट। बट कैन वी सी सच काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट हियर? नहीं, यहां पे उतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है। पहला इंडिकेशन यहां से ये मिल रहा है कि अपसाइड कैप्ड है, अपसाइड कैप है, अपसाइड रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। पहला यहां से ये इंडिकेशन मिल रहा है। दूसरा राइटिंग देखिए आप,
12,26,000, 12,60,000, 12,23,000। अच्छी राइटिंग, अच्छी एडिशन देखने को यहाँ पे मिली हुई है। यहाँ पे भी एडिशन मिली है 8,78,000 का 10,600। जैसा हम बात कर रहे हैं 10,600 इज अ गुड सपोर्ट, 10,700 इज अ गुड सपोर्ट, तो वहां पे भी राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 10,400 पे भी राइटिंग है, 10,500 पे भी राइटिंग है। बट जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको फिलहाल के टाइम पे कॉल साइड में ज्यादा नजर आएगा। अपसाइड कैप, डाउन साइड भी यहां पे रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है कि ये वीक हम रेंज वीक हो या रेंज पाउंड ट्रेडिंग करें ये वीक के अंदर में, चांसेस है उस चीज का। अगर आप यहां पे स्ट्रैडल देखने की कोशिश करें 92.95 एंड दिस साइड 118.65, कितना होता है 210 पॉइंट्स के आसपास में, और 220 पॉइंट्स ले लीजिए इसको, 220 पॉइंट्स के आसपास में 210 पॉइंट्स ऐसे कुछ यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। यस 210। सो मार्केट भी बोल रहा है कि 10,600 से लेके 11,000 यही रेंज है मेरी। रेंज बाउंड 10,600 से 11,000, ऊपर की तरफ कैप लग रहा है, नीचे की तरफ 10,600 के अंदर में राइटिंग देखने को मिल रही है। सो बड़ी रेंज जो है वो 10,600 से 11,000 के बीच की नजर आ रही है, जहां पे डाउन साइड के चांसेस थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं। मैं बोलूं 70-30% फिलहाल के टाइम पे ऐसा लग रहा है। इसके अलावा अगर मैं नैरो रेंज के बारे में बात करूं तो नैरो रेंज जो हमने चार्ट के ऊपर में देखा हुआ है 10,850 से लेके 10,650 और 10,700 के बीच में नैरो रेंज काम करते हुए नजर आएगा निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी देख लीजिए। बैंक निफ्टी हमने कल के दिन में हाई बनाया था, माफ करिएगा 8 तारीख को हमने हाई बनाया। कल हमने उस हाई को एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उसे तोड़ने की 9 तारीख को नहीं टूटे। आज नीचे ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन इन द सेंस इस पर्टिकुलर कैंडल से मैं बात कर रहा हूं, ओपनिंग के हिसाब से हम ऊपर की तरफ गए पहले 20 मिनट तक, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हुई। मैं क्यों बात कर रहा हूं इस पॉइंट के बारे में, क्योंकि कल के दिन में भी, कल के वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है, इस लेवल को हमने काफी बार टेस्ट किया हुआ है और ये लेवल आज के दिन में भी इसको टेस्ट किया गया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन जैसे ही उस लेवल को तोड़ के गए नीचे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमें अच्छी खासी। 10,600 के आसपास में एक बढ़िया सपोर्ट था, ये लेवल की बात कर रहा हूं। इस लेवल के आसपास में आके थोड़ा सा हमने ट्रेडिंग की, लेकिन उसके बाद उसे भी तोड़ के नीचे आए। कहां क्लोजिंग दी है? लगभग 22,400। दिस लेवल इज 22,600। सो 22,400 के आसपास में हमने काम किया हुआ है। बढ़िया सपोर्ट है 22,400, इससे बढ़िया सपोर्ट है 22,200। एंड जब भी आप 21,000 के आसपास में गए हैं, जब भी आप माफ करें 22,000 के आसपास में, 21,950 के आसपास में गए, वहां से बढ़िया बाउंस बैक भी देखने को मिला हमें। ये तीनों लेवल पे आप छोटे छोटे, मैं करूंगा छोटे छोटे लेवल्स पे मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा, 1 लॉट 2 लॉट मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहीं ये तीनों लेवल में से कहीं ना कहीं से मार्केट बाउंस करना चाहिए। अभी भी नेगेटिव 22,600 के नीचे क्लोजिंग देना एक बेरिश मूड है, नो डाउट इन दैट। इमीडिएट शॉट्स निकल जाने चाहिए उस टाइम पे, लेकिन ये लेवल्स के आसपास में एक बार बाउंस बैक देखने को आराम से बैंक निफ्टी में मिल सकता है, ऐसा चार्ट बता रहे हैं। कैंडल देखिए, कैंडल लगभग अगर आप देखते हैं तो हम इन दोनों कैंडल्स के बारे में बात करूं अगर मैं, सो इन दोनों से ज्यादा, इन दोनों की बॉडी मिला लूं तो उससे ज्यादा बड़ी बॉडी आज की है। प्रॉफिट बुकिंग होना था, हायर लेवल्स पे है, कॉशियस व्यू के साथ में हम काम कर रहे थे, तो प्रॉफिट बुकिंग तो होना ही था। अब क्या, अब 22,200 एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देगा बाय करने के लिए। एक बार अगर 22,200 पे मैं बाय करता हूं तो मैं स्टॉप लॉस भी 50 पॉइंट्स का लगाऊंगा 22,250 का। अगर मैं माफ करिए, अगर मैं सेल करता हूं तो 22,250 का मैं स्टॉप लॉस लगा के टारगेट रखूंगा लगभग 22,000 के आसपास में। लेकिन ये बढ़िया बाय अपॉर्चुनिटी देगा। अगर बढ़िया बाय अपॉर्चुनिटी देगा तो स्टॉप लॉस होगा लगभग 60 पॉइंट्स का, यानी 22,133 के आसपास में स्टॉप लॉस लगा के इसमें हम 22,600 या 400 के आसपास है तो 500 के लिए काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। निफ्टी का ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट। एक बार ऑप्शन चैन भी देख लेते हैं, ऑप्शन चैन के हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ हुई है? 22,398 पे, तो 22,400 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट 22,400। 55,800 एंड 97,540 ओपन इंटरेस्ट 22,400 पे। 22,500 पे 3,15,000 का ओपन इंटरेस्ट, एडिशन 2,19,000 का एंड 3,69,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में भी देखने को मिल रहा है। लॉन्ग्स बने हैं आज, अगर हम बात करें पुट साइड की तो पुट साइड में क्लियर कट लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। राइटिंग, इफेक्टिव राइटिंग बोल सकते हैं
2,19,000, 4,59,000, 2,68,000 ये राइटिंग हुई है कंटिन्यूस लेवल पे। आप देखिए 22,800 से कंटिन्यूसली एडिशन देखने को मिल रहा है हमें। सो जिस तरह से निफ्टी के अंदर में दिख रहा था उसी हिसाब से यहां पे भी दिख रहा है, और ये राइटिंग यहां से नदारद है, यहां पे दिखाई नहीं दे रही है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखिए कहां पे बना हुआ है, 7,88,000, 23,000, जहां पे हमने थर्सडे को टच करके हम नीचे की तरफ आए थे। 23,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। एंड पुट साइड में देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां नजर आ रहा है, पुट साइड में 4,85,000 यानी 22,000 पे 22,000 एंड 23,000 के बीच में काम होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रैडल भी देखिए 429 एंड यहाँ पे 381.95 देखने को मिल रहा है हमें। सो लगभग अगर हम इसे देखते हैं तो 800 पॉइंट प्लस की बात हो रही है यहाँ पे। 800 प्लस पॉइंट की बात हो रही है। सो डेफिनेटली 22,400 पे हैं। 800 की बात करें तो नीचे की तरफ जाते हुए हम 21,600 देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जाते हुए हम 23,200 की बात कर रहे हैं। रेंज टाइट है 22,000 से 23,000। कोई भी डीप 22,000 की तरफ मेरे ख्याल से एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। मार्केट अभी बिगड़ा नहीं है, न्यूज़ पे ध्यान रखना है। अगर न्यूज़ वीक आता है, बेकार आता है, तो मार्केट बिगड़ते हुए नजर आ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में जो हमें शायद मंडे को काम करते हुए ठीक ठाक नजर आ सकते हैं। सो पहला स्टॉक इसके अंदर में इंफ्राटेल है। अगर इंफ्राटेल के बारे में बात करूं तो इंफ्राटेल डाउन मूवमेंट में काम कर रहा है, तो एक बार थोड़ा सा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, फॉल कंटिन्यू हो सकता है। छोटा स्टॉक है तो छोटे टारगेट मिलेंगे। 206 पे मैं एंट्री करने की कोशिश करूंगा। स्टॉप लॉस लगाऊंगा 219 का 9 का एंड 200 के नीचे का टारगेट लेके मैं काम करूंगा। अगर पुल बैक हुआ मार्केट के अंदर में यहां पे भी देखने को मिल सकता है, और उस पुल बैक में मैं 211 पे एंट्री करने की कोशिश करूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 207 का एंड 215 प्लस का टारगेट लेके एक बार काम करूंगा मैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पिछले 3 दिन से हमारे फोकस में है। तीनों दिन हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की हुई है। एक बार और मौका मिलते हुए यहाँ पे नजर आ सकता है। एंड मौका क्या हो सकता है, अगर पुल बैक रैली मिली तो 710 पे एंट्री करूंगा मैं। 704 का स्टॉप लॉस और 14 रुपए का प्रॉफिट की बात होगी 724 प्लस की। अगर फॉल हुआ तो 695 पे ही मैं बेरिश पोजीशन बनाऊंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 700 एंड 685 यानी 10 रुपीज उसके नीचे का टारगेट रखें। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद नहीं आया तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन करिए सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर सेल्फ। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ज्वाइन किया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दी चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस इन शॉर्ट। एंड अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बेनिफिट्स बता देते हैं। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली व्यू मिलता है, अनबायस्ड व्यू मिलता है, हमारे इंटरडे ट्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं और प्लैटिनम मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो हमें लगता है कि इसमें काम होते हुए नजर आ सकता है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो आपको बेनिफिट मेंबरशिप में मिलता है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक जोरदार हो और आप जोरदार पैसे कमाएं। गुड नाइट।